आग का बपतिस्मा प्रेरितों की पुस्तक 2 अध्याय में हम देखते हैं जब सारे चेले अन्य भाषा में बोलने लगे, उससे पहले जो कलीसिया सताया गया था, जो कलीसिया भगाया गया था, जो कलीसिया भाग रहा था, आग का बपतिस्मा होने के बाद वचन में लिखा है कि द लॉर्ड एडेड टू देयर नंबर एवरी डे। प्रभु ने उनके जीवन में रोजाना फायदा किया। कितने लोग एक्सपीरियंस करना चाहते हैं उसके बारे में? आमेन। ये सच में प्रोफेटिक था, क्योंकि आज सुबह वचन तैयार था लेकिन परमेश्वर मेरा ध्यान प्रेरितों की पुस्तक 28वें अध्याय में लेके जा रहे थे। 28th चैप्टर द बुक ऑफ एक्ट्स। वहां लिखा है कि पौलुस जब कुछ लकड़ियां लेकर आया, क्या लेकर आया? कुछ लकड़ियां लेकर आया। उसने उन लकड़ियों के ऊपर आग लगाई। जब आग लगाई तो एक सांप बाहर आया और पौलुस को काट लिया। और इर्द गिर्द के लोगों ने कहा कि इसने जरूर कोई पाप किया होगा। कभी कभी जब हमारे जीवन में कोई समस्या आती है, कोई बीमारी आती है, क्रिश्चियन लोगों को मैंने देखा है, वो जाके एक दूसरे को बोलेंगे तुसी ऐसा नहीं कर रहे, ऐसा नहीं कर रहे, ऐसा नहीं कर रहे। ये लोगों का 2000 साल पहले से माइंडसेट है। जैसे ही उसने आग लगाई, सांप आया, सांप अपोस्टल पॉल को काट गया और लोगों ने कहा पाप किया होगा, लेकिन वो मरा नहीं। हालेलुया। कभी कभी जब हमारे जीवन में आग उतरती है, कुछ सांप आकर हमें काट जाते हैं। सांप काटेंगे जरूर, आप बुरे समयों का सामना करेंगे जरूर, बीमारी भी आ सकती है, सांप जैसी चीजें पे काट सकती है, लेकिन अगर आपके जीवन में प्रभु आपका इस्तेमाल करने वाले हैं तो कोई आग ऐसी बड़ी नहीं, कोई सांप ऐसा बड़ा नहीं जो आपके जीवन को पहले खत्म कर सके। हालेलुया। इस हफ्ते कितने लोग गुरप्रीत को जानते हैं? काफी लोग जानते होंगे। मेरा बचपन का फ्रेंड है। इनफैक्ट ही इज द फर्स्ट वन दैट आई इवेंजलाइज्ड एंड बैप्टाइज्ड। आई वाज एबल टू यूज माय लाइफ टू समथिंग इन हिज लाइफ। वो पहला व्यक्ति जिसके साथ मैं वचन शेयर कर पाया था। मुझे उसका फोन आया कि ब्रदर हम कल सुबह मेरे साथ आप चलोगे, गाड़ी लेके पीजीआई में चेक कराना है। मैंने कहा चल पड़ेंगे। मैंने कहा सब ठीक है? कहते हाँ ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं कि एक बार दिखा लो, लोकल डॉक्टर को दिखा रहा हूँ पर सोच रहा हूँ पीजीआई से एडवाइस ले ले। मैंने कहा पक्का? सोच ले, पीजीआई जाना मतलब वो मिस्र को जाने वाली बात है। यू नो, सबको एक्सपीरियंस होगा कितनी देर वेट करना पड़ता। अगर परमेश्वर सारा के साथ हो देन थिंग्स कैन हैपन। बट क्या हुआ कि जैसे ही वो बाइक लेकर मेरे घर आया, जैसे ही वो अपनी बाइक से उतर ही रहा था, उसने अपनी इस लात में उसके सूजन थी, सूजन के साथ बुखार चढ़ रहा था। जैसे ही बाइक जितने लोग चलाते हैं पता होगा कि ऐसे उतरते हैं, जैसे ही वो ऐसे उतरा, उसके इस टांग पर जो है भार डल गया और वो पूरी की पूरी बाइक जो उसका ऑलरेडी सूजा हुआ था, जो उसका काव का मसल था ऑलरेडी एक फुटबॉल की तरह वो पड़ा था, उसके ऊपर बाइक गिर गई। और 5 मिनट गिनती के हम उसको मिलके उठा नहीं पा रहे थे और वो नीचे पड़ा पड़ा भी कह रहा है हुण नहीं उठता मैं। हम डर गए, वो रोने लग गया और लोग इकट्ठे हो गए। मैं बाइक उठाऊं, वो उठाऊं, मैं भी एक हाथ से बाइक उठा रहा हूँ, एक हाथ से उसको उठा रहा हूँ, क्योंकि बाइक का कुछ लीक होने लग गया था और मिडल ऑफ द रोड ना, तो दिमाग में मैं बंदा छोड़कर पहले बाइक उठा रहा हूँ, तो सिचुएशन ऐसी हो जाती है। फिर किसी तरह उसको गाड़ी में बैठाया, हमने प्रार्थना करी, जो घुटना सूजा था हमने कहा यीशु के नाम में प्रभु जी दर्द चले जाए। और सच में 5 से 10 मिनट में जो बहुत ज्यादा दर्द थी वो कम हो गई। हम पीजीआई पहुंचे तो किसी ने हमारी हेल्प करी। मुझे सारा को भी कॉल नहीं करना पड़ा, गुरप्रीत का कोई लिंक था अपना उनके चर्च के थ्रू। उस डॉक्टर ने जैसे ही गुरप्रीत के घुटने को देखा, उसने बोला दीज आर द साइंस ऑफ क्लॉट, डीवीटी, यू विल अंडरस्टैंड बेटर देन मी इन द मेडिकल टर्म। उसने बोला ये क्लॉट है। उसके बाद डॉक्टर ने कहा इसी कंडीशन में मेरे सामने खड़े खड़े लोग कोलैप्स हो जाते हैं, आप आज आ रहे हो, आपको संडे आना चाहिए था। और फिर उसने कहा कि कुछ नहीं पता क्या करना पड़े। उसने इधर उधर भगाया और जैसे ही वो सुना मैं बहुत डर गया। फिर हम 21 सेक्टर एक डॉक्टर वाले के पास आए, उसने भी बोल दिया बहुत रिस्क है, करना पड़ेगा, आज करना पड़ेगा, कल करना पड़ेगा। फिर लेकिन उन्होंने टेस्टिंग के लिए भेजा और 4 घंटे 11 सेक्टर में टेस्ट चला। ब्रदर गगन का मुझे फोन भी आया था। आई वॉज इमोशनल, क्योंकि मेरा बहुत करीबी दोस्त है, उसके ऊपर 50-60 लाख का लोन है, घर का, पूरी फैमिली को संभाल रहा था। मैं सोच रहा था कि अगर इसको अभी कुछ हो गया तो ये क्या कैसे काम करेगा और फैमिली कैसे आगे सर्वाइव करेगी। एंड आई वाज इमोशनल ब्रदर गगन और मैंने और बहुत सारे चर्च के लोगों ने प्रार्थना की उस समय। 4 से 5 घंटे के बाद जब रिपोर्ट आई, डॉक्टर ने रिपोर्ट, मैं आपको सच बताऊं 15 मिनट तक वो डॉक्टर ऐसे देखता रहा। मैंने कहा ये क्या ढूंढ, ऐसे लग रहा था वो अनसर्टेन है और बहुत ध्यान से देखी जा रहा है, बहुत ध्यान से देख रहा था। तो फिर उसने हमें कमरे में बुलाया, कहा देखो क्लॉट तो है लेकिन वो सुपरफिशियल नर्व में है, ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया। और उससे पहले तक उसने सबको कंपा दिया था कि ऐसे लग रहा था कि रहेगा। उसकी टांग जो है यहाँ से फुटबॉल की तरह सूज गई थी, सूजी हुई टांग के ऊपर बाइक गिर गया था। लेकिन अगर परमेश्वर आपके साथ है, सांप चाहे आपको काट जाए लेकिन परमेश्वर आपकी जान नहीं जाने देंगे। हालेलुया। और सच में कभी कभी जब हमारे जीवन में आग उतरती है, जब पौलुस ने इस लकड़ी को आग लगाई,
साम 12 है। कभी कभी हमारे जीवनों में से, जब हमारे जीवन के ऊपर जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के करीब जाते हैं, एक आग उतरती है। कितने लोगों ने महसूस किया है? एक अलग सा कुछ अंदर चलने लग जाता है, अलग सोच बदलने लग जाती है। बाहर के लोग कहते हैं कि बंदा ही बदलना शुरू हो गया। आग जब आपके जीवन में उतरेगी, कुछ सांप जो बहुत सालों से वहां बैठकर अपना घर बनाए हुए हैं, वो कभी कभी आपको बाहर काटेंगे। लेकिन परमेश्वर ने कहा, चाहे तुम जहर पी लो, चाहे तुम सांप काट ले, लेकिन मैं तुम्हारी जान ना जाने दूंगा। हालेलुया, आमेन, आमेन। आज हम परमेश्वर के वचन में से कुछ जानेंगे, और आज हम बात करने वाले हैं। हम बहुत बार बात करते हैं कलीसिया में, दो चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा बात होती है, और बाइबल में दो चीज़ों के बारे में बहुत बात होती है, फॉरगिवनेस एंड प्रेयर, है ना। लास्ट वीक हमने बात करा, प्रार्थना के ऊपर था। और लेकिन आज एक हम बात करने वाले, उसको कहते हैं बिटरनेस, जिसको हम कह सकते हैं कि व्हाट वाज द हिंदी वर्ड ब्रदर? कड़वाहट। बिटरनेस के बारे में बात करेंगे। अब जब मैं पहली बार इसको तैयार कर रहा था, मुझे लगा ये तो अनफॉरगिवनेस की तरह ही हो गया। लेकिन जब मैं इसको गहरी तरीके से रिकग्नाइज किया, कड़वाहट और क्षमा ना करना दो अलग चीजें हैं। हमारे फ्रेंड सोहेल को कुछ महीने पहले कोविड हुआ था, डीप सिम्टम्स हुए थे। कोविड होने के बाद तेज बुखार, सांस की प्रॉब्लम, वो जो खाता था उसका टेस्ट नहीं आता था, सूंघ नहीं पाता था। कोविड तो चला गया है, लेकिन अभी भी उसकी रेस्टोरेशन होने में, सूंघने की शक्ति को रिस्टोर होने में टाइम लग रहा है। आमीन। प्रभु की दया से कितनों कोविड ने हाथ नहीं लगाया इस पूरे कोरोना के सीजन में, परमेश्वर का धन्यवाद। आमीन। जिनको हुआ उनको ज्यादा अच्छे से पता है। तो अभी भी कुछ लोग टेस्ट और स्मेल नहीं कर पा रहे हैं। वायरस चला गया है, आफ्टर सिम्टम है। इसी तरह से अनफॉरगिवनेस खत्म होने के बाद बिटरनेस इज लाइक एन आफ्टर सिम्टम ऑफ अनफॉरगिवनेस। हालेलुया। मेरे साथ मिलके बोलिए कड़वाहट। कड़वाहट, मैं बात कर रहा हूं वैसी कड़वाहट के बारे में। आपको पता है आपने किसी को माफ कर दिया, आपको पता है आप उस लाइफ से आगे आ गए हो, लेकिन फिर भी अगर फेसबुक में उनकी फोटो दिख जाती है तो मन करता है कि डिसलाइक का बटन हो तो उसको 10 बार दबा के मैं बीच में बढ़ जाऊं फेसबुक के। मैं बात कर रहा हूं उन रिश्तेदारों के बारे में जिनका फोन आता है घर में तो हम सोचते हैं की चाहिए नो। मैं बात कर रहा हूं जब हमारा नेचर ऐसे हो जाता है, कुछ चीजों को लेकर हमारी सहन शक्ति कम हो जाती है। इट्स कॉल्ड बिटरनेस। हो सकता है आपने सबको माफ कर दिया हो, आपने प्रभु का अंगीकार कर लिया हो सकता है आपने बपतिस्मा ले लिया, हो सकता है आपने परमेश्वर के पीछे चलना शुरू कर दिया हो, लेकिन एक बिटरनेस है जो मैं सच बताऊं, जब मैं इस वचन को तैयार कर रहा था पिछले इस हफ्ते में भी मैं एक्सपीरियंस करता आ रहा था। ये हमारी लाइफ का एक बड़ा हिस्सा बन चुका है, और इसको डील करना परमेश्वर की इच्छा है। कितने लोग डील करना चाहते हैं जिस बिटरनेस से, जो एकदम से गुस्सा चढ़ जाता है, एकदम से ट्रैफिक देख के हमारे नाराज हो जाते हैं, कोई अगर कट मार जाए तो दिल करता है उसकी गाड़ी रोक के उसी के ऊपर चढ़ा दूं। ऐसी ऐसी फीलिंग्स जब हमारे मन में आने लग जाती है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, उससे कहते हैं कड़वाहट। मेरे साथ मिलकर एक ऊंची आवाज में बोले कड़वाहट। आज का वचन बहुत गहरा होने वाला है। इट्स नॉट अ मिल्क। मैं चाहूँ तो मैं आपको प्रार्थना में भी ले जाऊँ और हम परमेश्वर काम भी करेंगे, और वो हम रोज करेंगे। आमीन। वो भी ब्रदर संतोष के साथ हमने एक्सपीरियंस भी किया। लेकिन आज का वचन जो एक मीट वचन है, परमेश्वर ने कहा कि तुम सिर्फ दूध ना पीते रहो लेकिन मांस खाने वाले बन जाओ। अब कुछ वेजिटेरियन लोग ऑफेंड हो जाएंगे, कहेंगे खुला कह रहा है मांस खाओ। नहीं, पर वचन के मतलब को समझना जरूरी है, उसके कंटेक्स्ट को समझना जरूरी है। वहां पर उसका मतलब है कि वचन में सिर्फ वही 4 वचन ना पढ़ते रहो, वही 4 आयतें ना पढ़ते रहो, लेकिन मांस खाने के लिए तैयार हो जाओ। और सच में आज शायद कलीसिया में पहली बार मैं बहुत ज्यादा एक गहरा वचन आपसे शेयर करने जा रहा हूं। मैं कोशिश करूंगा, आई विल ट्राई टू सिंप्लीफाई इट as simplified as possible, but I need you to be hungry and I need you to be eating, because this is not milk. Hallelujah. जब बच्चे को दूध पिलाते हैं, कभी कभी बोतल उसके मुंह में घुसेड़ देते हैं और वो पी लेता है, लेकिन बच्चे के मुंह में मांस आप घुसेड़ सकते हो? सोचो लेग पीस आप घुसेड़ रहे हो, नहीं, वो बच्चे को खुद बड़ा होना पड़ेगा। ही विल ईट एंड ही विल गेट मोर प्रोटीन। गुरप्रीत के जब डॉक्टर ने रिपोर्ट कार्ड बनाया तो वहाँ स्पेसिफिकली लिखा नॉन वेज, ज्यादा नॉन वेज देना। इसलिए हमारे आत्मिक जीवन के लिए भी मांस जरूरी होता है। सब मेरे साथ मिलके खोले 2 सैमुएल चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 23। दूसरा सैमुएल 16वां अध्याय 23वें आयत। अगर आप खोल सकते हैं खोल ले, नहीं खोल सकते तो मुझे सुन ले। मैं पढ़ूंगा और साथ में हिंदी में इसको ट्रांसलेट करूंगा। Absalom followed Ethiopiel's advice just as David had done. राजा एब्सलोम ने इथियोफिल, मेरे साथ मिलके नाम बोले, इसके ऊपर ये सारा प्रचार है। इथियोफिल मुश्किल नाम है ना, मैंने भी 5 बार पढ़ा। अहितोफेल, हिंदी में अहितोफेल। एक बार मिलके बोलेंगे अहितोफेल। नया नाम सीखने को मिलता है जब आप परमेश्वर के वचन में बार बार जाते हो, स्पेशली 2 सैमुएल, 1 किंग्स, 2 किंग्स। राजा अब्सलोम ने अहितोफेल की हर एक एडवाइस को सुना, और आगे लिखा है फॉर एवरी वर्ड दैट अहितोफेल स्पोक
seemed as wise though it had come directly from God. क्योंकि एक एक वचन, एक एक सुझाव जो अहितोफेल देता था वो ऐसा था कि जैसे परमेश्वर आपसे बात कर रहे हो. कुछ लोग जब आप उनसे बात करें तो उनकी बात को सुनकर ऐसा लगेगा कि परमेश्वर आपसे बात कर रहे हो. हालेलुया, हालेलुया. यहाँ पे लिखा है कि अहितोफेल एक ऐसा सलाहकार था, वो राजा के निकट. पुराने समय में जब राजा होते थे तो उनके अलग तरीके के कैबिनेट मिनिस्टर्स होते थे. जैसे आज के समय में प्रधानमंत्री मोदी जी के कुछ पास एक डिफेंस के लिए एक होम मिनिस्टर, एक चिल्ड्रन मिनिस्टर, एनवायरमेंट मिनिस्टर. उस समय अहितोफेल वाज लाइक अ कैबिनेट मिनिस्टर फॉर द किंग्स. यहाँ लिखा है कि पहले दाऊद के साथ था, लेकिन बाद में उसका बेटा जो पाप में चलने लग गया, जो राज्य को खत्म करना चाहता था, अब्सलोम, जिसने अपना खुद का राज बना लिया, अहितोफेल उसके साथ चला गया. और वचन में लिखा है कि अहितोफेल की हर एक एडवाइस वाज लाइक स्पीकिंग डायरेक्टली टू गॉड. उसका एक एक दिया गया सुझाव ऐसा था कि मानो आप परमेश्वर से आमने सामने बैठकर बात कर रहे हो. जरा सोचो, जब हम लोगों को सुझाव देते हैं वो कैसे सुझाव है? क्या हम परमेश्वर के सुझाव दे रहे हैं? कुछ लोगों से सुझाव जाने मांगो. कुछ समय पहले मुझे याद है, मैंने ब्रदर संतोष से कुछ सुझाव मांगा. आई वाज फेसिंग समथिंग. वो ऑलरेडी उस चीज को लेकर गुस्से में, तो उन्होंने कहा मेरे से ना पूछियो, मैं कुछ गलत बोल दूंगा. दैट इज ऑल्सो गॉडली एडवाइस. आमीन. एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट काइंड ऑफ एडवाइजर्स डू वी हैव. हमारे सलाहकार कैसे हैं. मैं एक बार एक भविष्यवक्ता की मीटिंग लगाने गया. मुझे लगा वो आएगा और मेरे सिर के ऊपर हाथ रख के बोलेगा, तेरे जीवन में ये होने वाला है, वो होने वाला है, तू वो तोड़ने वाला. ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, हंगर के साथ गया था. वो मेरे पास आया, मुझे साइड में लेके गया, कहता मुझे कॉपी में लिख के बताओ आपके जीवन के क्लोजेस्ट 5 फ्रेंड्स कौन से, और उनकी लाइफ के बारे में बताओ, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं जैसे उनकी लाइफ है वैसे ही आपकी लाइफ होने वाली है. हालेलुया. इसी तरह राजा जो थे वो सलाहकार लगते थे. लेकिन मैं आपको सच बताऊं, मैं हैरान रह गया जब मैंने 17वें अध्याय में ये पढ़ा, 23वीं वचन में, नेक्स्ट चैप्टर में 23rd वर्स में लिखा है कि इथियोफेल ने अपने आप को फांसी लगा ली. इथियोफेल ने अपनी जान ले ली. इथियोफेल अपने आप की जान लेने वाला बन गया. मेरा क्वेश्चन यह था कि परमेश्वर, जो बंदा ऐसी एडवाइस देता था जिसके बारे में आपका वचन ये कह रहा है, इट वाज लाइक स्पीकिंग टू गॉड डायरेक्टली, उससे कुछ सुझाव मांगना ऐसा था कि जैसे परमेश्वर आपसे बात कर रहे हो. वो व्यक्ति क्या अपने आप को सुझाव नहीं दे पाया? क्या वो व्यक्ति ये नहीं अपने आप को सुझाव दे पाया कि मौत नहीं है आंसर एक चीज का? कुछ समय पहले अगर आप चंडीगढ़ में पुराने रहते तो एक बिलीवर थे बहुत फेमस, आत्मा में चलने वाली और वचन का गहरा ज्ञान रखने वाली. एक दिन मुझे उनका फोन आया कि जसकरण कैसा है, तूने अपना फ्यूचर के बारे में क्या सोचा है, और मुझे उन्होंने इनकरेज किया. फिर मुझे पता लगा उन्होंने हमारे सर्कल में जितने यूथ थे, उस समय हमारी उम्र यूथ वाली थी, अभी तो दाढ़ी वाला यूथ है, तो उस समय उन्होंने सारे लोगों को फ़ोन किया, जैसे मेरे फ्रेंड गुरप्रीत को, मुकुल को, हमारे जो जिनको वो हमारे चर्च से जानते थे, हमारे चर्च के नहीं थे लेकिन जिनको जानते थे, फ़ोन के इनकरेज किया. उसके 1 महीने बाद फ़ोन आया कि सुसाइड कर लिया. सुसाइड भी उन्होंने जाकर गंगा नदी में अपने आप को बहा दिया. बाद में लोगों ने बोला उनको मेंटल इलनेस थी, वो थी भी, आई एग्री, मेंटल इलनेस थी. लेकिन मैं सोचता रहा कि परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोग, जिनकी प्रार्थनाएं भविष्यवाणियों से इतने बड़े बड़े काम होते हैं, जिन्होंने हमें इनकरेज किया, वो कैसे सुसाइड कर सकते हैं? कैसे वो रस्सी लगाकर या नदी में छलांग मारकर अपना जीवन कैसे छोड़ सकते हैं? क्यों आत्मा उनके अंदर से बोलता नहीं है? लेकिन इन वचनों को पढ़ने के बाद परमेश्वर ने सच में मुझे उत्तर दिया. अहितोफेल जिसके बारे में लिखा है, पर उससे अगर बात करो तो ऐसा है परमेश्वर डायरेक्ट बात कर रहे हैं. अगले अध्याय में अपने आप को फांसी लगा ली. आप सबको मैं एक बात कहना चाहता हूँ. आज आपका आत्मिक जीवन चाहे पहाड़ों में हो, चाहे स्वर्ग छू रहा हो, चाहे आपके जीवन से अलौकिक कार्य हो रहे हो, कभी भी घमंड ना आने देना. कभी भी बेसिक आज्ञाओं से दूर मत हो जाना. एक अध्याय में हो सकता है आप एक बहुत बड़ा काम कर रहे थे, एक अध्याय में हो सकता है आपके बारे में लिखा है गगन से बात करो जैसे परमेश्वर बोल रहा है, संतोष से बात करो परमेश्वर बोल रहा है. उसी तरह लिखा है अहितोफेल जब बोलता था परमेश्वर डायरेक्ट बात करते थे, लेकिन अगले ही अध्याय में अहितोफेल ने अपने आप को फांसी लगा ली. आज हम देखेंगे क्या कारण था, क्या रीजन था, क्या वजह थी, क्या ऐसे कारण थे कि लोग दूर जाकर ऐसे निर्णय ले लेते हैं. परमेश्वर की आत्मा से भरे हुए लोग, मैं आपसे सच में कहना चाहता हूं, ऐसे बहुत से लोग हैं. पास्टर्स, एजुकेटेड पास्टर्स इन अमेरिका. रिसेंटली पास्टर, आई थिंक ही वाज फ्रॉम हिलसोंग इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हिलसोंग नाम से बड़ी सेवकाई,
आप लोग जानते होंगे उनके वर्शिप सॉन्ग हम सुनते हैं, बड़ी सेवकाई का पास्टर कमिटेड सुसाइड। अब हम बोल सकते हैं कि यार बीमारी होती है वो होती है, लेकिन मेरा सवाल है आत्मा से भरे लोग कैसे कर सकते हैं? आपको पता है अहीतोफेल के जीवन में कुछ हुआ था, कुछ कारण था जिससे अहीतोफेल जिन चीजों से क्षमा नहीं कर पाया, और कोई छोटा मोटा कारण नहीं था, बड़ा कारण था। और कभी कभी हमारे जीवन में बड़े काम होते हैं। राजा दाऊद को कौन कौन जानता है? किंग डेविड, especially if you are reading Bible from some time, if you do not know about King David, you need to read the Bible more regularly. Hallelujah. पहला सैमुएल, दूसरा सैमुएल भरा है राजा दाऊद। और पर्सनली जब मेरे से लोग पूछते हैं कि यीशु मसीह के बाद आपका बाइबल में फेवरेट कैरेक्टर कौन है, तो मैं राजा दाऊद बोलता हूं, क्योंकि राजा दाऊद के जीवन में मुझे सब कुछ मिलता है। राजा दाऊद के जीवन में आराधना, राजा दाऊद के जीवन में लीडरशिप, राजा दाऊद के जीवन में एक बहुत बुरा फेस पाप का, राजा दाऊद के जीवन में रिपेंटेंस, राजा दाऊद के जीवन में अपने राज्य को बड़ा करना। राजा दाऊद के जीवन में हम देखते हैं कि वो कहता है मैं परमेश्वर तेरे लिए एक मंदिर बनाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास छत है लेकिन तेरी वेदी को हम इधर उधर लेके घूमते हैं। और मैं सच बताऊँ, मैं आज बात कर रहा था चर्च के कुछ लोगों से कि हमने प्रार्थना करनी शुरू कर दिया कि हम भी अपने चर्च के लिए एक बिल्डिंग बनाना चाहते हैं। इसीलिए नहीं कि परमेश्वर बिल्डिंग में घूमता है, लेकिन जब हम परमेश्वर के सामान को लेकर गाड़ियों में इधर उधर जाते हैं, एक तो हमारी गाड़ी खराब होती है, एक तो स्पीकर्स में डेंट पड़ता है। इसी तरह से हम भी परमेश्वर के लिए एक मंदिर बनाएंगे जहां लोग सिर्फ संडे नहीं लेकिन मंडे टू सैटरडे आकर आराधना कर सकते हैं। प्रार्थना में रखें, अकेला मेरा दर्शन नहीं, आप सबका दर्शन होना चाहिए। हालेलुया। राजा दाऊद के अगर हम जीवन में देखें, राजा दाऊद के जीवन में एक समय आया था। इफ यू वांट टू ओपन विद मी 2 सैमुएल चैप्टर नंबर 11, ये सब होने से, सुसाइड होने से बहुत पहले मैं आपको बता देता हूं, एक समय आया था, वहां लिखा है व्हेन नॉर्मली किंग्स गो आउट टू वॉर डेविड स्टेड बैक। जब सारे राजा लड़ाई के लिए निकलते थे, सीजन होता है हर चीज का, एक लड़ाई का सीजन होता था जब एक दूसरे की जमीन हथियाने के लिए लड़ाई की जाती थी। उस समय जब सारे राजा लड़ाई के लिए बाहर निकलते थे, क्योंकि राजा दाऊद का जो सिंहासन था वो ऑलरेडी इतना बढ़ चुका था। यहां लिखा है कि राजा दाऊद लड़ने नहीं गया, उसने अपने मैनेजर को भेज दिया, अपने सेनापति को भेज दिया, जोआब को भेज दिया। जो आपका काम करने को है, जो आपको काम से आशीष दिया परमेश्वर ने, उसको करने के लिए रोजाना जाए। क्योंकि जिस दिन से दाऊद ने अपना काम करना छोड़ा, जिस दिन से दाऊद ने अपनी ड्यूटीज के ऊपर सीरियस ना रहा, पाप उसके दरवाजे पर आ गया। उसके बाद हम देखते हैं कि इस अध्याय में लिखा है कि दाऊद छत पर घूम रहा था। आजकल हम सोशल मीडिया पे घूमते हैं ना, दाऊद छत पर घूम रहा था और दाऊद ने दूर से देखा, क्योंकि राजा की जो छत है वो ऑब्वियसली सारे शहर को देख सकती थी। उसने दूर से देखा कि बत्शिबा नामक एक स्त्री वहां नहा रही थी और वह अति सुंदर थी। राजा था, उसके पास अधिकार था, उनके लिए परमेश्वर बाद में, राजा पहले थे, वो लोग ऐसे थे, आइडलाइज किया हुआ था राजा दाऊद को, क्योंकि राजा दाऊद के से गोलायत मरा। राजा दाऊद से आराधना, जब राजा दाऊद आराधना करता है, प्रार्थना करता है, जमीन हिलती है, उन्होंने आइडलाइज किया हुआ था। उसी राजा दाऊद ने कहा कि इस स्त्री का मुझे पता लगवा कर दो। उसने जब उसको पता लगा कि वह यूराया, जो उसकी सेना का एक सोल्जर है, उसकी पत्नी है, कुछ ना सोचे बिना परमेश्वर का जन, अपने काम से दूर, प्रार्थना के जीवन से दूर, उसने उस स्त्री के साथ वह विचार किया, क्योंकि वो राजा था, उसके आगे कोई बोलने वाला नहीं था। आगे वचन में लिखा है, इन्हीं अध्याय में अगर हम आगे जाएंगे, थोड़ी देर बाद जब उस व्यभिचार की वजह से बत्शिबा गॉट प्रेग्नेंट, बत्शिबा प्रेग्नेंट हो गई, एक बच्चे से हो गई, और वो बच्चा उसके पति का नहीं था, राजा दाऊद का था, परमेश्वर के जन का। यू नो वन थिंग आई लाइक अबाउट द बाइबल चर्च, एक चीज मुझे बाइबल के बारे में बड़ी पसंद है। मैंने कुछ और बुक्स भी पढ़कर देखी हैं, हर एक बुक अपने कैरेक्टर्स को सर्वशक्तिमान दिखाती है। यू नो आप दूसरी बुक्स पढ़ेंगे ना, वहां दिखाएंगे कि सब अच्छा था, ये तो चलते फिरते देवते थे, लेकिन बाइबल में जब आप आते हो ना, लोगों के पाप भी दिखाए हैं, उनकी क्षमा भी दिखाई है, उनका सुसमाचार फैलाना भी दिखाया है। क्योंकि आज हम जिस जीवन में जी रहे हैं ना, आज आपको शायद मैं लगता हूँ बहुत आत्मिक है, कल शायद हो सकता है मैं अगर घमंड में आ जाऊं, या मैं अगर परमेश्वर की आज्ञाओं से दूर हो जाऊं, कल आप कहेंगे इसको क्या हो गया। बाइबल में लोगों का बुरा जीवन भी दिखाया है, अच्छा जीवन भी दिखाया है, ताकि मैं और आप उनके जीवनों से सीख सके। परमेश्वर चाहते तो इस अध्याय को हटा सकते थे। अगर सच में मैं बाइबल लिख रहा होता तो मैं कहता नहीं यार ये ना डिस्करेजिंग है, लेकिन गॉड वॉन्ट्स अस टू लर्न। कितने लोग सीखना चाहते हैं। राजा दाऊद ने पाप किया यूराया की पत्नी के साथ, यूराया की पत्नी गॉट प्रेग्नेंट, वो गर्भवती हो गई, और उसके बाद राजा दाऊद ने पता क्या किया, राजा दाऊद ने
ईमेल भेजा, उस समय लेटर्स जाते थे। राजा दाऊद ने लेटर लिख के भेजा, इसके पति को वापस बुला लो। उसके पति को वापस बुलाया। राजा दाऊद ने क्या किया, भरा टेबल लाने, टेबल लगाया, दोनों ने बैठकर खूब शराब पी। इस अध्याय में लिखा है, मैं नहीं कह रहा, इस अध्याय में लिखा है खूब शराब पी, क्योंकि राजा दाऊद ने सोचा कि जब ये शराब पी लेगा, थका हारा आया है, जब ये थक जाएगा अपने घर जाएगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा। अपनी पत्नी के साथ रहने के बाद सोचेगा कि शायद जो बच्चा हुआ है वो इसी का है। लेकिन यूराया नाम का जो सोल्जर था वो परमेश्वर से डरने वाला व्यक्ति था। मेरे साथ मिलके बोलो, परमेश्वर से डरने वाला। वो इतना परमेश्वर का आदर और परमेश्वर के भय में चलने वाला व्यक्ति था कि वो राजा के राजमहल की पौड़ियों में सो गया। और अगले दिन जब उससे पूछा, तू अपने घर क्यों नहीं गया, तो उसने कहा, जब परमेश्वर की वेदी बाहर लड़ रही है, परमेश्वर के लोग बाहर लड़ रहे हैं, मैं जाकर अपने घर आराम कैसे कर सकता हूं। राजा दाऊद ने सोचा, कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं, कुछ और स्कीम लगाते हैं। राजा दाऊद ने मैं समझ नहीं पाता कैसे, राजा दाऊद ने एक लेटर बनाया, उसको सील किया और यूराया के हाथ में दिया। और यूराया वो लेटर लेकर वापस जा रहा है लड़ाई में, और यूराया गया सेनापति के पास, उसको वो लेटर दिया। सेनापति ने लेटर खोला, वहां लिखा था, यूराया को जंग में आगे जाने दो, और जब ये आगे बढ़ जाए पीछे से सपोर्ट सोल्जर्स खींच लेना। राजा दाऊद ने यूराया के हाथ में ही उसका मर्डर सेंटेंस भेज दिया। आप बाइबल पढ़ो, नेटफ्लिक्स से ज्यादा डीप है ये। लोग कहते हैं बाइबल बोरिंग है, आप बोरिंग हो। सच में बाइबल पढ़ोगे, वेब सीरीज फेल मैन, बट सीखने के लिए, एंटरटेन करने के लिए नहीं। यूराया की जान चलेगी। और वचन में लिखा है कि थोड़े दिनों बाद दाऊद ने क्या किया, उसकी पत्नी को, जो विडो हो गई थी, अपनी पत्नी बना लिया। वहां पे लिखा है, लेकिन परमेश्वर को यह बात बिल्कुल अच्छी ना लगी। आज आप जो करते हैं शायद कोई नहीं देखेगा, लेकिन परमेश्वर देख रहे हैं। शायद आपके साथ कुछ हो रहा हो, बहुत बुरा हुआ हो, बुरी मेमोरीज हो, बुरी यादें हो, आपको लगता हो किसी ने नहीं देखा। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने देखा। थोड़े समय बाद भविष्यवक्ता नेथन, प्रॉफिट नेथन दाऊद के पास आए और कहे कि क्योंकि तूने ये किया, तूने तो ये सब छुप कर किया, लेकिन तेरे परिवार में आज के बाद खुले में होगा। जस्ट इमेजिन, भविष्यवक्ता आके दाऊद को कह रहा है, तूने ये मर्डर किया, तूने अडल्ट्री किया, तेरे घर में अब ओपनली होगा। व्हाट यू डिड इन सीक्रेट विल हैपन ओपनली इन योर हाउस। और सच में दाऊद के घर में एक भाई ने भाई को मारा, भाई ने एक अपनी ही फैमिली मेंबर के साथ बुरा किया, और दाऊद ने सब कुछ सहा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, दाऊद ने मन फिरा लिया, क्योंकि उसके जीवन के, हम अगर आखिरी चैप्टर्स देखें, वहां लिखा है कि वहां जब दाऊद अपने बहुत एक एज में था, बहुत सुंदर सुंदर लड़कियां, बल्कि लिखा है कि द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ दैट टाइम वाज आल्सो नियर डेविड, बट डेविड नेवर टच्ड हर। दाऊद ने मन फिराया, परमेश्वर से सजा भी पाई, लेकिन मन फिराया। हालेलुया, हालेलुया। अब आपको एक बात बताऊं, अगर हम वचन में जाएंगे ना, ये वचन बहुत खास है, यहां से सारी स्टोरी खुल जाती है। 2 सैमुएल चैप्टर नंबर 23 वर्स नंबर 34 सेज कि बत्शेबा एलायम की बेटी थी, और एलायम अहीतोफेल का बेटा था। जिस अहीतोफेल से मैंने शुरू किया था, अगर आप सारी कड़ियों को जोड़ पाएंगे तो जिस स्त्री के साथ दाऊद ने पाप किया, वो अहीतोफेल की पोत्री दोत्री थी। हालेलुया, इनफैक्ट दोत्री थी। जिस अहीतोफेल ने अपने आप को फांसी से लगा लिया, जिस अहीतोफेल ने दाऊद की सेना को छोड़ दिया, परमेश्वर की आत्मा होने के बावजूद दुश्मनों के साथ जाकर जुड़ गया। और जुड़ा क्यों? क्योंकि वो चाहता था दाऊद मर जाए। और मैं सच में कहूं, ऐसा अगर किसी के साथ हो, इट्स वेरी इजी। और इससे हमें सीखने को पता क्या मिलता है, हमारे जीवन में कभी कभी लोग हमें डीपली हर्ट करेंगे, हमारे जीवन में हमारे साथ बड़े बड़े धोखे होंगे। अभी मैं यहाँ खड़ा हूं तो मुझे कुछ लोगों के जीवन के बारे में पर्सनली पता है, उनके कितने बड़े बड़े धोखे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने शेयर भी किया मेरे साथ और मैंने भी प्रार्थना किया। और कभी कभी जब मैं आप लोगों के जीवन देखता हूं, मैं सोचता हूं पता नहीं अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं क्या करता, क्या मैं आगे बढ़ पाता। अहीतोफेल को जब पता लगा, क्योंकि राज में था, सेनापति, वो मिनिस्टर था। पॉलिटिक्स में क्या है, कोई छोटी मोटी बात छुपती नहीं है, बातें बाहर आ जाती हैं। जब अहीतोफेल को पता लगा कि मेरी दोत्री के साथ पाप हुआ और मेरी दोत्री के पति को मरवाया गया, अहीतोफेल छोड़कर चला गया और राजा दाऊद की मृत्यु के लिए दिन रात मेहनत करने लग गया। लेकिन अहीतोफेल इतना ज्यादा नफरत में आगे चला गया
कि वो दाऊद को माफ ही ना कर पाया। 3 बातें जो आपसे करना चाहता हूं, आज का वचन ज्यादा लंबा नहीं होने वाला है क्योंकि आई वांट टू सिंप्लीफाई इट एज सिंपल एज पॉसिबल। मैं चाहता हूं इसको हम साथ लेकर जाएं। 3 बातें जो आपको बताना चाहता हूं आज इन वचनों से, जो हमें सीखने की जरूरत है। पहला पॉइंट, सीकिंग टू हर्ट दोज हु हर्ट यू विल ओनली हर्ट यू। इट्स नाइस ना, लाइक अ रैप। अगर आप उन लोगों को दुख पहुंचाना चाहेंगे जिन्होंने आपको दुख पहुंचाया, आप दोबारा अपने आप को दुख पहुंचाएंगे। अहितोफेल चाहता था कि ऐसा मैं एक प्लान बनाकर दूं, क्योंकि परमेश्वर ने उसको वरदान दिया था बुद्धि का, और उसने वो प्लान बनाया भी, लेकिन वो प्लान परमेश्वर ने फॉलो नहीं होने दिया क्योंकि दाऊद ने माफी मांग ली थी। हालेलुया। लेकिन अगर आप उन लोगों को दुख पहुंचाने की कोशिश करेंगे जिन्होंने आपको दुख पहुंचाया, आप दोबारा अपने आप को दुख पहुंचाएंगे। इस बात को समझ लें कलीसिया, आपके साथ जितना भी बुरा हुआ हो, चाहे आपका किसी ने फायदा उठाया, यूज किया, इमोशनल किया, धोखा दिया, आपके ऊपर बहुत पाप किया, आपको बहुत तंग किया, डिप्रेशन में पहुंचाया, लेकिन अगर आप भी वैसा ही करने की कोशिश करेंगे, आप दोबारा अपने आप को हर्ट करेंगे। I love that saying. I say that again and again in my sermons also. That unforgiveness is a poison that we drink thinking that the other person will die. क्षमा ना करना एक ऐसा जहर है जो मैं पीता हूं, सोचता हूं कि जिसको मैं नफरत करता हूं वो मर जाएगा, लेकिन जो जहर पिएगा वही मरेगा। और बिटरनेस एक ऐसी टेम्पटेशन है। बिटरनेस, कड़वाहट रखना कुछ लोगों के लिए, या अपने जीवन में जनरली फ्रस्ट्रेटेड रहना, फिट्स ऑफ रेज, बार बार गुस्सा करना, एक ऐसा टेम्पटेशन है जो बार बार आपको नफरत के पास लेके जाएगा। और हम सब गुजरते हैं इससे, हम सब गुजरते हैं इससे। सच में हमारे फैमिली मेंबर्स बता सकते हैं हम में कितनी कमियां हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन महान है। परमेश्वर अनुग्रहकारी है और परमेश्वर हमें इंप्रूव करने का चांस देता है। और जब तक हम यहाँ जी रहे हैं, हमारी आंखें खुली हैं, सांस चल रही है, हमारे पास एक मौका है हम बदल सके। डू नॉट वेस्ट द टाइम यू आर लिविंग। स्वर्ग जाकर मन फिराने का समय नहीं मिलेगा, स्वर्ग जाकर किसी को माफ करने का समय नहीं मिलेगा, स्वर्ग जाकर ये नहीं मैं अभी कड़वाहट में हूं, अभी गुस्से में, स्वर्ग जाकर अपने आप सब ठीक नहीं हो जाएगा। अपने आप को स्वर्ग के लिए तैयार करना ही सुसमाचार है। हालेलुया। कितने लोग तैयार करना चाहते हैं बिना कड़वाहट के? आज आपके रिश्तेदार हो, आपको तंग किया हो, आपके पास्ट में आपके लोग बहुत करीबी रहे हो, आपको तंग किया हो, उनके लिए अगर थोड़ी सी भी, आपने माफ कर दिया मैं मानता हूं, लेकिन अगर थोड़ी सी भी कड़वाहट उनके लिए आपके मन में आज भी है, कलीसिया ये दिन है, ये वचन है हमारे लिए कि हमारा अंत अहितोफेल जैसा ना हो सके। हम अपने आप को ही ना मार जाएं उस नफरत में, उस कड़वाहट में, हम आगे बढ़ सके। उनके लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर के लिए और अपने आप के लिए। हालेलुया, हालेलुया। पॉइंट नंबर 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुन ले। इट्स फॉर एवरीवन। गॉड इज द अल्टीमेट जज। मैं न्यायकार नहीं हूं, ब्रदर गगन न्यायकार नहीं है, ब्रदर संतोष नहीं है, आप में से कोई नहीं है। परमेश्वर न्याय करने वाला है। आपके साथ धोखा हुआ हो, गंदा पाप हुआ हो, आपके बहुत पैसे कोई ले गया हो, स्टिल यू आर नॉट द जज। गॉड इज द अल्टीमेट जज। परमेश्वर का न्याय है। कभी कभी क्या होता है कि हम परमेश्वर में आ जाते हैं, परमेश्वर के आत्मा से भरे होते हैं, हमारे पास वरदान है, हम परमेश्वर के लिए करना चाहते हैं, लेकिन हम उन वरदानों को गलत इस्तेमाल करके कुछ लोगों को ठेस पहुंचाना चाहते हैं। हमें समझना होगा दैट मी एंड यू आर नॉट द जज। मेरे साथ मिलके बोलो, मैं जज नहीं हूं। आपके साथ कुछ बुरा हुआ, मेरी सहानुभूति आपके साथ है, काश ऐसा ना हुआ होता, बट वी आर नॉट द जज। अगर आपके मन में कोई भी कड़वाहट है किसी के लिए, याद रखें, वी आर नॉट द जज। परमेश्वर ने कहा वेंजेंस इज माइन, बदला लेना मेरा काम है। जब परमेश्वर देखते हैं कि हम बदला खुद ही ले रहे हैं, तो परमेश्वर कहते हैं ठीक है भरा, तू ही कर ला। मैं जिस दिन जब हम माफ सच में करते हैं ना, तब परमेश्वर अपना बदला पूरा करते हैं। शायद वो बदला पूरा ना करें, क्या पता वो व्यक्ति मन फिरा ले, हमें नहीं पता। राजा दाऊद ने मन फिरा लिया था, हमें नहीं पता। इसीलिए अपने आप को जज के सिंहासन पर बिठाना कम करना पड़ता है, अपने आप को याद रखना, हम्बल करना पड़ता है, और याद रखना पड़ता है यू आर द जज, क्योंकि परमेश्वर कहता है वेंजेंस इज माइन। अगर वो कहता है कि बदला लेना मेरा काम है, इसका मतलब वो हमसे कह रहा है कि हमें किसी से कोई बदला लेने की जरूरत नहीं है, कोशिश भी करने की जरूरत नहीं है। और सच में परमेश्वर ने काम किया था जिस परिवार के जीवन में, उनके जीवन में भी काम किया। आसान नहीं होती ये बातें, जब हमारी फैमिली में होंगी तो हमें पता लगेगा। परमेश्वर ने उनके जीवन में काम किया और उन्होंने अपना केस वापस ले लिया। हालेलुया, आमेन। God is the judge, we are not the judge. Point number 3, ये याद रखना बहुत जरूरी है। All sin is against God.
नो, अल्टीमेटली इट्स ओनली अगेंस्ट गॉड। हमें ऐसा लगता है कि पाप मेरे खिलाफ हुआ है, एक तरह से आपके खिलाफ हुआ है, पर आपको याद रखना पड़ेगा कि आप पवित्र आत्मा का मंदिर हैं। पाप आपके खिलाफ हुआ है, लेकिन परमेश्वर के ही खिलाफ हुआ है, आपके खिलाफ नहीं हुआ है। दाऊद ने एक बात लिखी, उस पाप में गिरने के बाद, मन फिराने के बाद, अपने परिवार को समेटा, उसने प्रार्थना करी, उपवास किया, परमेश्वर ने उसे माफ किया, उसे आगे भी बढ़ाया, उसके जीवन की भविष्यवाणी भी पूरी करी। साम्स चैप्टर नंबर 51 वर्स नंबर 4 और 5 में हम देखते हैं, भजन संहिता 51 4 और 5 में हम देखते हैं, अगेंस्ट यू एंड यू अलोन हैव आई सिन्ड। सिर्फ तेरे और तेरे खिलाफ मैंने पाप किया। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी गलतियां हो जाती हैं जो हम रोज सुबह उठकर सोचते हैं, काश वो मैं दिन अपने कैलेंडर में से हटा पाती, काश वो स्पेसिफिक डेट ही ना आई होती, काश मैं उस जगह में ही ना गई होती, काश मेरे से वो ना हुआ होता। आपको समझना पड़ेगा, आपने जो किया परमेश्वर उसके लिए आपको माफ करने के लिए तैयार है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा, अगेंस्ट यू एंड यू अलोन आई हैव सिन्ड। सिर्फ तेरे खिलाफ मैंने पाप किया। ये एक प्राइडफुल स्टेटमेंट नहीं है, इसको लेकर प्राइडफुल ना हो जाना, मैंने जो किया कर दिया, बाय बाय टाटा। नहीं, सिर्फ तेरे खिलाफ पाप किया। आई हैव डन व्हाट इज इविल इन योर साइट, तेरी आंखों के लिए जो दुष्ट था वो मैंने किया। यू विल बी प्रूव्ड राइट इन व्हाट वे यू से एंड योर जजमेंट अगेंस्ट मी इन जस्ट। तू मुझे कोई भी सजा देगा परमेश्वर, मुझे मंजूर होगी, क्योंकि तू सच्चा जज है और तेरी जस्टिस जस्ट है। हालेलुया। फॉर आई वॉज अ बॉर्न सिनर, हम सब पैदा ही पाप में हुए हैं। वचन में लिखा है कि जब हम अपने माँ के पेट में ही थे, पाप हमारे जीवन में आ गया था। कभी कभी हम प्रभु के पीछे कुछ साल चलते हैं, प्रभु हमसे एक दो काम क्या करवा लेते हैं और हमारे अंदर हो जाता है, अब तो मैं जीता जागता जादूगर सम्राट हूं। और वही टाइम है समझने का कलीसिया, दैट वी आर बॉर्न सिनर। यस, गॉड इज वर्किंग ऑन अस। हाँ, परमेश्वर हमसे काम करवा रहे हैं और हमारे ऊपर काम कर रहे हैं, हमें समझना पड़ेगा। लेकिन पाप दरवाजे को खरोद रहा है और एंटर करने का समय रख रहा है, और अगर हम अपने जीवन में सभी चीजों के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, वो कभी भी एंटर कर सकता है। हालेलुया। दाऊद इस बात को समझ गया था, इसीलिए इतना पाप करने के बावजूद मर्डर। अगर आप राजा शाऊल और राजा दाऊद, इफ यू सी किंग डेविड एंड किंग सॉल, वन किंग टोटली फेल्ड, किंग सॉल टोटली फेल्ड हिज डेस्टिनी, लॉस्ट हिज डेस्टिनी, अपने जीवन को पूरा ना कर पाया। किंग डेविड रिपेंटेड और आगे बढ़ा। और सच में राजा शाऊल का पाप छोटा सा था, अगर हम इंसानी सोच से देखें। पाप क्या था? परमेश्वर ने कहा था तुम उस देश को खत्म करने जा रहे हो, लेकिन उनकी चीजें मत उठाना, वो मैं नहीं रखना चाहता। वो लालच में उठा लाया और बाद में कहता मैं तो आपके लिए लाया हूं। और परमेश्वर ने उसके दिल में देख लिया था कोई रिपेंटेंस नहीं है। लेकिन दाऊद के जीवन में जब भविष्यवक्ता नेथन ने उसको कहा तूने पाप किया, अब तुझे ये सजा मिलेगी और अब तेरे साथ ये होगा, दाऊद ने वहां रिबेल नहीं किया। दाऊद घुटनों पर आया और कहा कि परमेश्वर मुझे माफ करना। और ये सब जो आयतें हैं जो वो कह रहा है कि तेरी जो सजा होगी मैं उसे ग्रेसफुली अपने जीवन में लूंगा, लेकिन परमेश्वर ऐसा करना मैं कभी तुझे छोड़ ना पाऊं, मैं कभी तुझे छोड़ ना पाऊं, मैं कभी तुझे छोड़ ना पाऊं। वी नीड टू लर्न टू फिनिश स्ट्रॉन्ग। इट डजंट मैटर हाउ यू बिगिन, व्हाट मैटर्स इज हाउ यू फिनिश। मायने रखता आपकी शुरुआत क्या हुई, बीच में क्या हुआ, आपने बड़े काम किए, छोटे काम किए, आपका अंत क्या होगा वो मायने रखेगा। अहीतोफेल का अंत गलत हुआ। उसने किसी की बेटी के साथ गलत नहीं किया था, उसने किसी का भी मर्डर भी नहीं किया था, लेकिन उसके साथ गलत इसलिए हुआ कि वो माफ ना कर पाया। कड़वाहट में वो जान लेना चाहता था और परमेश्वर के प्लान के अगेंस्ट जा रहा था। हालेलुया। आज सच में क्यों ना हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। मैं ब्रदर संतोष से अगुवाई करूंगा, कुछ समय वो हमें आराधना में लीड करेंगे। और अगर आपके जीवन में कोई कड़वाहट है ना, मैं सच में आज इस पुलपिट को साइड कर रहा हूं, क्योंकि ये चीज से मैं भी गुजर रहा हूं। आई एम सफरिंग फ्रॉम दिस बिटरनेस एज वेल। लेकिन मैं परमेश्वर को कह रहा हूं, परमेश्वर तू मेरे ऊपर काम कर सकता है। आज अगर हमारे जीवन में यह, मैं चाहता हूं हम आगे आ जाओ और मिलकर परमेश्वर के आगे जाएंगे। इफ यू थिंक यू आर स्ट्रगलिंग विद बिटरनेस, आई विल इनवाइट यू टू कम फॉरवर्ड एंड लेट गॉड वर्क इन योर लाइफ। हम कुछ आगे आ सकते हैं, और सच में मैं आज आगे आना चाहता हूं कि मेरे जीवन में मैं ये फेस कर रहा हूं। और कुछ समय ब्रदर संतोष हमें अगुवाई करेंगे और मैं एक साथ मिलकर प्रार्थना कर सकते हैं। और इसमें कोई शर्म नहीं है अगर हमारे जीवन में कड़वाहट है। बात है एक कदम आगे बढ़ाएं और परमेश्वर की वेदी के पास आए।
तो हम सब अपनी आंखों को बंद कर सकते हैं। अगर एक व्यक्ति भी सोचता है कि कुछ कड़वाहट से बदलने की जरूरत है, परमेश्वर का काम करने की जरूरत है, आप आगे आ सकते हैं। हम हाथ पकड़कर एक दूसरे का प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर को देंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हे स्वर्ग के पिता, तेरे नाम की स्तुति हो। हे जीवन दाता, तेरे सम्मुख आते हम। स्वर्ग के पिता, हे स्वर्ग के पिता, तेरे नाम की स्तुति हो। हे जीवन दाता, तेरे सम्मुख आते हम। आराधना हो, आराधना, आराधना हो, आराधना। हालेलुया, हालेलुया। आप आगे आ सकते हैं। और सच में अगर किसी के मन में आपको पता है कि आप कड़वाहट से जूझ रहे हैं, इट्स ओके, रिकॉर्डिंग ब्रदर रोहन विल हैंडल, ही इज टैलेंटेड। एंड आगे आए, हम एक दूसरे का हाथ पकड़े और इसी समय कड़वाहट से हम छुटकारा पाएंगे। इसमें एक विश्वास का कदम है कि मैं मानता हूं मेरे जीवन में कड़वाहट है। क्यों ना हम एक दूसरे के हाथ को पकड़ेंगे। और कल अगर आपके मन में है, आप किसी इरिटेशन से, एंगर से गुजरते हैं, कम फॉरवर्ड, लेट्स प्रे टुगेदर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। हम भाई बहनों की तरह मिलकर प्रार्थना कर सकते हैं, एक परिवार की तरह आगे आ सकते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड फादर, थैंक यू लॉर्ड फादर। तेरे सिवा कोई नहीं। प्रभु जी, इसी समय हम अपने जीवनों को तुझे सौंप देते हैं लॉर्ड फादर। हमारे जीवनों से कड़वाहट चली जाए यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। आप जहां कहीं भी खड़े हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ ले और परमेश्वर से कहें, परमेश्वर हमारी कड़वाहट चली जाए लॉर्ड फादर, चली जाए लॉर्ड फादर। प्रार्थना करते हैं लॉर्ड फादर, इन जीवनों में यीशु के नाम में गुस्से के ऊपर काबू, इरिटेशन के ऊपर काबू, आर्गुमेंट्स के ऊपर काबू, इरिटेशन के ऊपर काबू। प्रभु जी, हमारे हृदय, हमारे कैरेक्टर तेरे वचन के अनुसार हो पाए लॉर्ड फादर। इसी समय समर्पित करते हैं लॉर्ड फादर अपने जीवनों को यीशु के नाम में लॉर्ड फादर। एक नया जीवन, मिलके मेरे साथ बोले, नया जीवन, नया जीवन यीशु के नाम में। प्रभु आत्मा मुझे कह रहा है कि कुछ परिवारों में अनबन शैतान लाने की कोशिश करता है। जिस तरह पौलुस को सांप काट दिया था, उस तरह कुछ रिश्तों में एक दरार पाने की शैतान कोशिश करता है। लेकिन परमेश्वर कह रहे हैं, चाहे थोड़े दर्द हो, लेकिन मैं इस परिवार को नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। क्यों ना इसी समय कलीसिया स्वर की ओर हाथ उठाएंगे और अपने परिवार के उस सदस्य को परमेश्वर के हाथों में देंगे, नाम लेकर प्रार्थना करेंगे। आप सब जानते हैं आपके परिवार में किसको प्रार्थना की जरूरत है। Let's pray for the family member that needs prayer right now. नाम लेकर अपने परिवार के सदस्यों के लिए, बच्चों के लिए, माता पिता के लिए, अपने भाई बहनों के लिए प्रार्थना करेंगे कुछ समय। हालेलुया, थैंक यू प्रभु जी। ये कलीसिया तेरे प्यार से भरा कलीसिया हो जाए, ये कलीसिया प्यार से जाने वाला कलीसिया हो जाए, जाने वाला कलीसिया होना चाहिए लॉर्ड फादर। प्रार्थना करते हैं, tangible love, oh Lord Father, Jesus name, in every family, in every person right now. Shafi, the Lord is telling me that He's going to make you experience His love more deeply in Jesus name. और गहराई से परमेश्वर का प्यार आपके जीवन में काम करने वाला है, आपके जीवन में काम करने वाला है। सारी कड़वाहट जा रही है यीशु के नाम में, जा रही है यीशु के नाम में, जा रही है यीशु के नाम में। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं हर एक नेगेटिव थॉट बी क्रूसिफाइड राइट नाउ इन जीसस नेम। सब लोग अपने माथे के ऊपर हाथ रखेंगे और प्रार्थना करेंगे, प्रभु जी हर एक नेगेटिव थॉट तेरे क्रूस पर चला जाए लॉर्ड।
कोई भी नेगेटिव थॉट नहीं, किसी के लिए नहीं लॉर्ड। हमें अहितोफेल की तरह ना बन जाए, लेकिन हम अपनी नियति, अपनी टेस्टिमनी पूरी करने वाले बन जाए लॉर्ड। कुछ समय एक आखिरी प्रार्थना हम करेंगे। मैं चाहता हूँ अपने अपने परिवार का हाथ पकड़े और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। जितने लोग एक फैमिली में हैं, pray for your family right now. Our families need God's protection. Hallelujah. Our family, हमारे परिवार को प्रोटेक्शन चाहिए। अगर कोई इतना परिवार के इसी समय हाथ खड़े कर स्वर्ग की ओर अपने फैमिली के लिए प्रार्थना करें, अपनी फैमिली के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। इसी समय परमजीत दीदी प्लीज गो टू ब्रदर। इस समय अपनी फैमिली के साथ प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड फादर, थैंक यू। वचन में लिखा है कि हर एक दिल अपनी कड़वाहट को जानता है। हमें पता होगा कि हमारे परिवार में किस चीज की जरूरत है। इसी समय बिना शर्म से, बिना नेगेटिविटी से, बिना किसी नेगेटिव थॉट से प्रार्थना करें अपने परिवार के लिए। जुड़ जाए स्वर के साथ। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। जो विषय आपके मन में आ रहा है उसके लिए प्रार्थना करें। जो बात मन में आ रही है उसके लिए प्रार्थना करें। अगर आप फाइनेंस से गुजर रहे हैं, फाइनेंस के लिए प्रार्थना करें। इमोशनली परिवार में ट्रबल है, उसके लिए प्रार्थना करें। अगर कोई बीमारी से जूझ रहा है, आज एक अभिषेक स्थान पर उतर रहा है, प्रार्थना करें मिलके। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू। ग्रैंडफादर को जो कैंसर है, यीशु के नाम में डांटते हैं और हम प्रार्थना करते हैं इस पृथ्वी को छोड़ने से पहले वो तुझे अपना सके, तुझे अपना सके। तेरे समुख आते सब मिलके आखिरी बार प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते हैं। नई वायदे की जमीन जो तूने हमें दी, जो प्रेजेंस, जो वेलकमिंग प्रेजेंस परमेश्वर तूने आज इस स्थान में दी। प्रभु जी मल्टीप्लिकेशन मांगते हैं कलीसिया में, डिसाइपलशिप मांगते हैं कलीसिया में लॉर्ड फादर। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं तू हर एक जन से बात कर प्रभु जी, जो उस तरह से तू इस्तेमाल करना चाहता है, जो मीटिंग्स तू करवाना चाहता है, जो समाज सेवा तू करवाना चाहता है लॉर्ड फादर। ये कलीसिया प्रभु जी तेरे लिए समर्पित हो जाए यीशु के नाम में लॉर्ड फादर। आमीन। We all ask in Jesus' mighty name. Amen. Amen.